यादव की तो ये वही अपर्णा यादव है जिन्होंने एक बार बड़े मंच से ये कहा था कि अगर आज शायद नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया होता। यानी कि सपा का बीजेपी में ही विलय दिखा रही थी। लेकिन अब ये वही अपर्णा यादव हैं जब करहल और कन्नौज और मैनपुरी या फिर आजम। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव और बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, क्या अपर्णा यादव अब बीजेपी से अलग समाजवादी पार्टी की तरफ वो रुख करती नजर आएंगी? क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं? क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के अंदर उनकी एंट्री हो सकती है? क्योंकि एक बार फिर से अपर्णा यादव के जो बयान हैं वो ये साफ बता रहे हैं कि क्या अपर्णा यादव अब बीजेपी के साथ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कथावाचक के साथ पिटाई हुई उस पूरे मामले में ये देखा गया कि जो अपर्णा यादव है उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि पूजा करने का अधिकार सबको है, क्योंकि जाति के आधार पर कथावाचक की पिटाई होती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि जो अखिलेश यादव है उनके बयान भी बिल्कुल उसी तरीके से थे कि यादव अगर पूजा कर रहे हैं, यादव अगर कथा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है। और यही कहा था अपर्णा यादव ने भी कि सभी जाति के लोगों को पूजा करने का अधिकार है। तो क्या सपा की तरफ अब अपर्णा का रुख होता नजर आएगा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करें और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक भाई इस वक्त मौजूद है। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। दीपक भाई, साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बार फिर से चर्चा अपर्णा यादव को लेकर हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या अपर्णा यादव की जो अगली शुरुआत है वो क्या समाजवादी पार्टी से हो सकती है? क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने देखा, इंतजार किया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बीजेपी की तरफ से एक छोटा सा महिला उपाध्यक्ष पद दिया, लेकिन क्या जो उम्मीद सपा से लग रही है वो पूरी हो पाएगी? देखिए, अगर हम राहुल सर यहाँ पर चर्चा करें अपर्णा यादव की तो ये वही अपर्णा यादव है जिन्होंने एक बार बड़े मंच से ये कहा था कि अगर आज शायद नेताजी जिंदा होते तो समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया होता। यानी कि सपा का बीजेपी में ही विलय दिखा रही थी। लेकिन अब ये वही अपर्णा यादव हैं जब करहल और कन्नौज और मैनपुरी या फिर आजमगढ़ की बात कर लें, इन बड़ी यादव बाहुल्य सीट पर इलेक्शन होता है तो वहाँ पर प्रचार के लिए मोर्चा संभालती नजर नहीं आती, खासकर उतना जितना इनको आगे करना चाहिए। क्योंकि हम बाकी राज्यों में देखते हैं जब ऐसे परिवार के कुछ चेहरे आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही नफरती बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो लगता है कि अंदर की बातें भी सामने, जो कहते हैं ना भड़ास निकालना, वो पूरी अपनी सामने रख देते हैं मंच के, ताकि जनता तय करे कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अपर्णा यादव की तरफ से कभी वो ठोस कदम नहीं देखेगा। अब जैसे मैनपुरी उपचुनाव जब हुआ था, डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, तो उस समय उन्होंने अपने कदम एक तरीके से खबरें थी कि पीछे कर लिए थे, जबकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि अगर हम देखें समाजवादी पार्टी बीजेपी दुर्विरोधी एक दूसरे की 36 का आंकड़ा है। अपर्णा को आगे आकर जो है डिम्पल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर चुनाव नहीं लड़ती तो बयानबाजी करके सपा कैंडिडेट को हराना चाहिए था। उनको उस वक्त ये नहीं देखना चाहिए था कि उनकी जेठानी डिम्पल यादव सामने है, लेकिन तब भी उनके नरम तेवर थे। फिर कन्नौज के, आजमगढ़ के, चाहे हम बात कर लें करहल के, जब चुनाव होते हैं तो वहां पर भी उनके नरम तेवर देखने को मिले, उतनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। तो वो सारे सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा समाजवादी पार्टी 2022 में छोड़ तो चुकी थी, लेकिन शायद उनके दिल से जो है नेताजी की जो विचारधारा, जो सम्मान है वो बरकरार है। भले ही ये कहती हो मंच से कि बीजेपी में सपा का विलय हो गया होता, लेकिन अब कारण अगर हम तलाशने जाएं, आज अगर हम समाजवादी पार्टी का कद देखें यूपी के नजरिए से, तो राहुल सर आप पाएंगे कि यूपी में समाजवादी पार्टी सांसदों की संख्या में नंबर 1 है। 37 सांसद है सपा के। तो आप एक ऐसी पार्टी का विलय एक ऐसी पार्टी में करा रहे हो जिनके पास सांसदों की संख्या उस पार्टी से ज्यादा है। तो सोचने वाली बात है कि अपर्णा यादव का यही राजनीतिक तजुर्बा शायद है कि जिसकी वजह से बीजेपी भी ने टिकट नहीं दे रही। जी, और एक मेरा सवाल दीपक भाई ये रहेगा, जिस तरीके से वही बात अभी हो रही थी कि बीजेपी टिकट किस वजह से नहीं दे रही, एक सवाल ये भी है कि क्या अपर्णा यादव को अगर टिकट भी दिया जाता है तो शायद वो सीट हार जाए या यादवों के बीच उतनी वो पकड़ ना रखती हो? क्या वाकई इस बात में इतनी सच्चाई है कि जितना डिम्पल यादव का अगर देखा जाए तो मैनपुरी में दबदबा है, या जिस तरीके से यादवों के बीच उनकी एक पकड़ है, उतनी पकड़ शायद अपर्णा यादव की नहीं है? और बीजेपी इसलिए भी कतरा रही है कि अगर टिकट दिया जाए वो हार जाती है तो शायद नुकसान भी होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो फर्क है वो भी पड़ता नजर आएगा। देखिए, चुनाव होते हैं, हार जीत लगी रहती है। अगर हम डिम्पल की ही बात करें तो कन्नौज में सुब्रत पाठक के खिलाफ वो हार गई थी 2019 में, तब तो सपा बसपा गठबंधन में थी, उसके बावजूद भी हार गई थी। तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है टिकट मिलने की। पार्टी का आप पर भरोसा है कि नहीं? शिवपाल यादव इस बारे पे पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें पता है कि बीजेपी सिर्फ यूज्ड एंड थ्रो करती है, यानी कि आपका इस्तेमाल करती है और जब आपका इस्तेमाल पूरा हो जाता है तो आपको साइड कर दिया जाता है। अगर आप यूपी चुनाव उठाकर देखें राहुल सर, तो उस समय ये मुद्दा
नहीं था कि सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। वे एक बड़े मुद्दे होते हैं जो हर साल होते हैं, हर चुनाव में होते हैं, लेकिन उस समय यह मुद्दा था कि अपर्णा के जाने से कितना नुकसान होगा, मुलायम परिवार में टूट से कितना नुकसान होगा, अपर्णा के साथ कितने सपाई नेता जाएंगे, क्या उनके साथ नेता जाएंगे नहीं जाएंगे। तो वो एक अलग मुद्दा बन गया, जिससे अखिलेश जो एक माहौल बना रहे थे योगी सरकार के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं सबका ध्यान पूरी तरीके से अपर्णा पर शिफ्ट हो गया था। तो मुझे लगता है कि वहां पर बड़ा फर्क पड़ा था। शिवपाल यादव भी बार बार आगाह कर चुके हैं कि उनको वापस आ जाना चाहिए। दीपक भाई, इसमें एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले जब चर्चा हमने भी की थी कि ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने पर, कि अपर्णा यादव की एक प्रतिक्रिया आई थी जिसमें वो कहती कि वो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या एक रास्ता समाजवादी पार्टी की तरफ अपर्णा ने खोल रखा है, और शायद ये बड़ी वजह भी है क्योंकि जो अभी हाल ही में कथावाचकों के साथ जो पिटाई हुई है उस पूरे मामले में अपर्णा यादव का जो रुख रहा है वो यादवों के लिए ज़्यादा नजर आ रहा है। देखिए, अगर राहुल सर मैं इसको एग्जाम्पल के नज़रिए से बताऊं तो आप झारखंड की राजनीति से शिबू सोरेन के परिवार समझें, वहां पर भी दोनों बहुएं आमने सामने हो गई थी। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सीता सोरेन जो बीजेपी में गई, जो परिवार की बड़ी बहू थी, उन्होंने उनके खिलाफ यानी कल्पना या हेमंत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करी। उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये दूसरे नंबर के बेटे हैं शिबू सोरेन के और दूसरे नंबर की बहू हैं, तो ये 2 नंबर ही हैं, इनके काम भी 2 नंबर ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल पर बयानबाजी कर रही थी, यानी वो आर पार की लड़ाई के मूड में थी। और उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया था। लोकसभा चुनाव हार गई थी तो विधानसभा का टिकट दिया झारखंड में, यानी एक ही साल में 2 बार टिकट मिल गए, वो भी बीजेपी के सिंबल से, और पाला बदल के कुछ ही महीनों के अंदर। लेकिन अपर्णा को तो गए हुए करीब 3 साल हो गए हैं। अगर हम एक नजरिए से देखें, इन 3 साल में अब तक तो किसी चुनाव में तो आगे कर देना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि 3 साल में चुनाव नहीं हुए, 3 साल में हर वो चुनाव हुआ जिसमें ये आगे आ सकती थी। चाहे मेयर की बात कर ले, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद को लेकर अगर मेहनत मशक्कत करती तो वहां पर भी आगे आ सकती थी। सारी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन बीजेपी ने ही इन्हें आगे नहीं करा। इसलिए शिवपाल ने भी कहा कि बीजेपी यही करती है, क्योंकि एक समय था जब अखिलेश से नाराज शिवपाल भी थे। शिवपाल भी चाहते तो बीजेपी में जा सकते थे, लेकिन उनको पता है कि बीजेपी क्या करती है। बीजेपी आपके नाम का, आपके कद का प्रयोग करेगी, जब आपका काम निकल जाएगा तो उसके बाद आपको साइड कर देगी। और अपर्णा यादव को भी महिला उपाध्यक्ष का, जो महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया है, उस पर रहकर कितनी जिम्मेदारी निभा रहे वो भी आप सब हम देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल है। तो क्या, छोटा सवाल आखिरी रहेगा, क्या आखिरी लग रहा है उम्मीद कि 27 से पहले जो सपा की तरफ है वो रुख हो सकता है अपर्णा यादव का, और अगर सपा की तरफ रुख अपर्णा का रहता है तो ऐसे में क्या जिस तरीके से यादव वोट बैंक की अगर बात कर लेते हैं तो क्या उनके साथ यादव वोट बैंक है, और क्या अगर सपा की टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगी तो कितने जीतने की उम्मीद लग रही है, और अगर मान लीजिए बीजेपी अगर टिकट देती है तो उनकी जीत और हार किस हिसाब से मतलब नजर आएगी? देखिए राहुल सर, सपा पहले ऐलान कर चुकी कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन इस समय लोकसभा के नज़रिए से सीटों की संख्या में यूपी में आगे है, नंबर 1 पर है। अगर वही 43 सीटों को हम विधानसभा में कन्वर्ट कर दे तो विधानसभा में सरकार बनती सपा कांग्रेस की दिख रही है, यानी कि अगली बार अखिलेश की सरकार बन सकती है, उनके नेतृत्व में बन सकती है। बीजेपी के खिलाफ आपसी खींचतान केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ में देखने को मिली थी। रही बात अपर्णा की वापसी की, तो वो तो कहीं ना कहीं उस फैसले पर निर्भर करता है कि बीजेपी ने किस सीट से उतारती है। क्योंकि ऐसा हमें देखते हैं कि अगर हम झारखंड की राजनीति से एग्जांपल दें तो चंपई पाला बदल किए थे, वो जीत गए, भले ही सरकार नहीं बन पाई, लेकिन अपनी सीट जीत गए तो बने रहे। अगर अपर्णा को भी कल को ऐसी सीट मिलती है जहां से वो जीत जाए, बीजेपी की सीट से जीत जाए, और कल को अगर बीजेपी हार भी जाती तो शायद वो बनी रहे, वो उनका अपना पर्सनल फैसला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और देखिए, पूरे विस्तार से जो जानकारी दीपक भाई ने दी है, ये वाकई अब देखना होगा कि क्या जो साल 2027 के चुनाव से पहले क्या अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ती है तो क्या जीत उनकी पक्की है, या फिर बीजेपी उन्हें अगर टिकट देती है तो क्या वो हार जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर देखना होगा कि क्या बीजेपी मौका देगी अपर्णा को, या इस बार भी मौका अपर्णा को नहीं मिल पाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।